ये 50 नंबर है। लेफ्ट अगर आप जमरात करके वापस आएँ, लेफ्ट सही से टर्न करेंगे 50 नंबर मिलेगी आपको। सही हो गया। अगर राइट साइड पे टर्न करेंगे वो 68 नंबर मिलेगी आपको। जी, भूल के भी राइट साइड पे टर्न हो गया ना, वो 68 पे चला जाएगा और फिर वो पूरा मीना घूमता रहेगा। उसको 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी डिस्टेंस कवर कर लेगा, अपनी जगह पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये जो हाजी यहाँ से ट्रेवल करके जाते हैं ना जमरात कंकरियाँ मारने, 11 को जाते हैं, 12 को जाते हैं या 13 को जाते हैं, अगर वो इस सड़क को फॉलो करें तो उनकी थकान में आप कह सकते हैं 50% कमी आ जाएगी। ट्रेन लेके जाएगी सीधा जमरात स्टेशन, और मीना का स्टेशन नंबर 3 है। अगर आप देखें यहाँ से मीना स्टेशन नंबर 3 है, चाहे आप स्टेशन 1 की टिकट है, 2 की टिकट है, 3 की टिकट है, सारे हाजियों को मीना ट्रेन स्टेशन नंबर 3 के ऊपर उतार देगी। 103 से 110 तक ये जो 1 2 3 4 5 6 मकातिब हैं, इनके हाजियों को चाहिए कि वो 50 नंबर को फॉलो करते हुए जब इस पॉइंट के ऊपर पहुँचें, ये मकतब 111 113 112 115 114, ये खेमे भी इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बी कैटेगरी की हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजाज कुरान जो अजीज़िया में पाकिस्तानी हज स्कीम के तहत जो है वो हज के लिए आए हुए हैं, उनकी एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ जो इस दफ़ा देखने को मिली है कि तमाम हजाज कराम की रहनुमाई के लिए, मीना में उनके हैमे की रहनुमाई के लिए इस दफ़ा गवर्नमेंट ने वो फ्लैक्स यहाँ पे लगवा दिए हैं जो हैमे मिलने जा रहे हैं हजाज कराम को हज के दौरान। हज में कुछ ही दिन रह गए हैं और यहाँ पे मेरे पास जो है वो यासर भाई मौजूद हैं जो मामन हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को यहाँ पे हुजाज कराम की जो है वो मामलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हमें क्यों लगाए गए हैं और एक पूरा ये नक्शा हमें जो है वो अंडरस्टैंड करवाएं, ताकि हुजाज कराम जो इस साल हज के लिए आ रहे हैं या जो अगले साल हज के लिए आना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें, देखने के बाद इस चीज़ को डिसाइड कर सकें कि कहाँ पर उनको हैमा मिलेगा। सबसे बड़ा मसला जो हुजाज कराम को होता है वो हैमा बस्ती के अंदर उनको अपना हैमा ढूंढने के अंदर मसला होता है। और आज की ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने हैमे को जो है वो ट्रेस कर सके, कहाँ पे आपका हैमा होगा और क्या सहूलतें यहाँ पे होगी। तो आज चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा, इस साल ना एक मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी बात ये की है, पहले पिछले साल या उससे जो रिवायत रही है ना, जो मैप थे ना वो तकरीबन मीना मूव से या हज मूव से एक दिन पहले या 2 दिन पहले लगाया करते थे। लेकिन इस साल ये बेहतरीन काम किया है कि 1 हफ़्ता पहले तकरीबन ये मीना का जो नक्शा है वो लगा दिया गया है। इससे ये है कि हुजाज कराम को बताने में हमारे लिए आसानी हो रही है। तो 1 हफ़्ते के अंदर ऐसे साथ सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से वापस आना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, ये पूरा मीना है, इसको 7 जोन्स में तकसीम किया गया है। और ठीक है, और जिसमें आप देख सकते हैं जोन के नंबर भी लिखे हुए हैं, जिसमें जो जमरात है ये पहला जोन है हमारा, ठीक है, जमरात हमारा पहला जोन है। उसके बाद इसके साथ है दूसरा जोन, ठीक है। दूसरा जोन है हमारे पास ये कुबरी खालिद और कुबरी अब्दुल अजीज़ के दरमियान, जो कुबरी अब्दुल अजीज़ के दरमियान, ठीक है, ये हमारा दूसरा जोन है। और इसकी जो लिमिट है यहाँ, ये एक हमारे पास तरीके मशात है जिससे पैदल चलने का रास्ता है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। इससे नीचे और ये जमरात तक जो ये वाला हमारा तीसरा जोन बना हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद कुबरी अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, इससे आगे हमारा ये चौथा जोन बन जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा फिर मुज़ल्फ़ा की तरफ 5वां जोन और 6ठा जोन हमारा इस साइड पे चला जाता है, और हमारा 7वां जो जोन है वो हमारा इस तरफ आ जाता है, डाउन साइड पे आ जाता है, ठीक है। ये 7 जोन हमारे हो गए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 8 9 10 जोन भी हैं। उसके बाद एक और अच्छी बात भी है इस साल पाकिस्तान के लिए 2025 में, जो आपको 101 और 102 मकतब, ये 2 मकतब 101 और 102 ये उन हुजाज के लिए होते थे जो हमेशा प्राइवेट हाजी होते थे, जो 20 लाख 25 लाख का हज लेकर आते थे, और ये हमारे पास हमेशा A ग्रेड B ग्रेड के खेमे हुआ करते थे। इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने ये अपने इकनॉमिकल पैकेज में यही 2 खेमे ले लिए। भाई अनलकीली अगर कोई हाजी आगे पीछे हो भी जाए तो उसके लिए ये नक्शा भी समझना ज़रूरी है कि अगर बेसिकली अगर आगे पीछे हो भी जाए तो इस नक्शे के थ्रू वो उसको पता होना चाहिए मैंने 50 नंबर के थ्रू ही वापस आना है और खेमे को किस तरह फॉलो करना है। 50 बार ये सरकारी हाजियों के लिए आपको A ग्रेड का खेमा मिल रहा है। और इस तरह अगर आप मज़ीद नीचे आ जाएँ, ये आपको अब्दुल अजीज़ से आगे वाले जो खेमे नज़र आ रहे हैं 103 से लेकर 110 तक, ये खेमे B ग्रेड काउंट हुआ करते थे। और इसमें अगर हम देख कर भी आए हैं फैसिलिटीज़, ये B ग्रेड की ही फैसिलिटीज़ हैं। और ये जमरात से जितना ज़्यादा करीब होते हैं उनकी कैटेगरी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से हुजाज को कम फासला डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कंकरियाँ मारने के लिए, जमरात करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे ये मकतब 111 113 112 115 114, ये खेमे भी इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो B कैटेगरी की हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फासला होने की वजह से आप इसको C+ कैटेगरी कह सकते हैं।
और इसके बाद हमारे पास जो पहले हुआ करते थे ये खेमे भी हमें दोबारा मिले हैं, जो हमारे पिछले साल भी हमारे पास ये खेमे थे, ज़्यादातर यहाँ थे। जो रिमेनिंग हाजियाँ आप वो इस कैटेगरी में क्या आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो फैसिलिटी वो डी कैटेगरी की थी। लेकिन अगर आप इस साल इसके अंदर जाकर ख़ुद भी देख लें तो ये बी प्लस कैटेगरी ही कह सकते हैं, इसको सी भी नहीं कह सकते। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशन भी हैं और चिलर्स भी लगे हुए हैं, मूवमेंट है हमारे पास। जो अगर आप लोग देखें इन खैमों की कंडीशंस, इनमें टोटल जो सड़कों की तादाद आप देख लें, पहले से 44 नंबर सड़क, 50 नंबर सड़क, 56 नंबर सड़क और 56 नंबर के बाद एक 62 नंबर सड़क, ठीक हो गया। 62 के बाद आगे हमारे पास अगर इसका नंबर देखें 62 के बाद 68 नंबर सड़क। ये बड़ी सड़कें हैं, ये बड़ी सड़कें हैं। और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 बड़ी सड़कें हैं हमारे पास। और इसमें एक और सड़क भी है, इसे हम तरीके मशात देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप पैदल चलने का रास्ता लिखा भी हुआ है, आप गौर से देखें, पैदल चलने का रास्ता, ठीक है। इसके ऊपर छत बनी हुई है और इसके अंदर पंखे भी लगे हुए हैं, यहाँ हमाम भी बने हुए हैं। तो ये धूप नहीं होती, जब धूप नहीं होती तो वो नहीं, ये सड़क हमेशा ही थी, पिछले साल भी है, उससे पिछले साल भी थी। तो लेकिन हाजियों की आगाही जो है उनको पता नहीं होता, ठीक है। मशात के बाद अगर आप देखें हमारे जो खेमे हैं उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं कि पाकिस्तानी खेमे किस किस जगह हैं और कौन कौन सी सड़क को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली पैदल जाने के जो रास्ते हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। पैदल जाने के रास्ते बाई वॉक डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, जिसमें आप 56 नंबर रोड भी जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो तरीके मशात मैंने कहा, छत वाली सड़क ये भी जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और 62 नंबर सड़क ये भी जाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। ये 56 62 और तरीके मशात, ठीक है। ये जाने के लिए हम 3 रास्ता यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और वापस आने के लिए 2 रास्ते हैं सिर्फ। ये 50 नंबर है, लेफ्ट अगर आप जमरात करके वापस आएँ, लेफ्ट सही से टर्न करेंगे 50 नंबर मिलेगी आपको, सही हो गया। अगर राइट साइड पे टर्न करेंगे वो 68 नंबर मिलेगी आपको, ठीक है। 50 नंबर और 68 नंबर जो पाकिस्तानियों के लिए यूज़ होगी वो 50 नंबर ही यूज़ होगी इस साल। और जो बाकी दूसरी 68 नंबर दूसरी है वो दूसरे कंट्रीज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो खेमे की लोकेशन है ना वो 50 नंबर को सूट करती है। अगर कोई हाजी भूल के भी राइट साइड पे टर्न हो गया ना वो 68 पे चला जाएगा और फिर वो पूरा मीना घूमता रहेगा। उसको 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी डिस्टेंस कवर कर लेगा, अपनी जगह पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाजी को ये याद होना चाहिए, हमने जैसे जमरात करना है उसके बाद हमने लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लेना है, राइट साइड पे देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, जाना ही जाना, देखना भी नहीं। अब यहाँ जो मसला होता है हाजियों को परेशानी ये होती है, अब फॉर एग्जाम्पल 101 नंबर मकतब है, 102 नंबर है, ठीक हो गया। अब इसने जाना है यहाँ और 50 नंबर सड़क देखें आप, ये नज़र आ रही है आपको, ठीक हो गया ना। अब ठीक है, अगर ये यहाँ इसको गाइडेंस पॉइंट मिलने चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए कि ये इसने अपने इस जगह किस तरह पहुँचना है, क्योंकि यहाँ रास्ते आमतौर पे बंद होते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा परेशानी 10 ज़िलहज को होती है, ठीक है। वो सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता ओपन रखती है, ठीक है। अच्छा, वो वक्तन फ़रवक्तन जो नाज़िम होगा उसकी भी कोशिश होगी कि वो रास्ता ढूंढ ले कि किस रास्ते से हम जाएंगे तो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे। स्कीम जो थी पहले बेसिकली थी एयरपोर्ट से स्टार्ट होनी थी। 100 हाजियों के ऊपर एक नाज़िम था जो एयरपोर्ट से ही उनको लीड करके आता होटल्स की तरफ, फिर वो लेकिन वो किसी वजूहात की बिना पर वो हाँ से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ से एक नया एक्सपीरियंस तो शुरू कर दिया है कि अल्लाह करे ये कामयाब भी हो जाए कि 188 के ऊपर एक नाज़िम मुतारफ़ कराया गया है जो उनको मशाया डेज़ के अंदर जो हमारे 5 से 6 दिन होते हैं वहाँ उनकी गाइडेंस इंशाल्लाह करेगा, ठीक है। उसमें नाज़िम का ये किरदार है कि वो 188 के ऊपर एक नाज़िम होगा और वो अपने 188 को कनेक्ट रखेगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। वो ट्रैवल भी अपने साथ उनको कराएगा। ट्रैवलिंग जो है मिना से अरफात की तरफ हो गई या अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ होगी, मुज़दलिफ़ा से जमरात और जमरात से वापस खेमे की तरफ, ये सारी मूवमेंट जो है वो नाज़िम स्कीम के तहत ही होगी इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये कामयाब भी होगी इंशाल्लाह। और वैसे 188 का ग्रुप है, लेकिन आप 100% तो श्योर के साथ नहीं कह सकते कि 188 उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये लाखों का मजमा होता है। तो भाई अनलकीली अगर कोई हाजी आगे पीछे हो भी जाए तो उसके लिए नक्शा भी समझना ज़रूरी है कि अगर बेसिकली अगर आगे पीछे हो भी जाए तो इस नक्शे के थ्रू वो उसको पता होना चाहिए मैंने 50 नंबर के थ्रू ही वापस आना है और खेमे को किस तरह फॉलो करना है। 50 नंबर को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ सड़कें हैं, एक 101 की तरफ अगर आप जाएंगे तो इस रोड के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक। अगर आपके ये हैं ये 108, 103, 107 या 103 से 106 तक, 6 तो बल्कि नहीं हो गया, 103 से 110 तक, ये जो 1 2 3 4 5 6 मकातिब हैं, इनके हाजियों को चाहिए कि वो 50 नंबर को फॉलो करते हुए जब इस पॉइंट के ऊपर पहुँचें, यानी कुबरी अब्दुल्ला अजीज़ से
थोड़ा करीब पहुंचेंगे तो यहाँ उनको एक रैंप नज़र आएगा जो ऊपर चढ़ रहा होगा कुबरी के ऊपर। तो उन्होंने इस रैंप के ऊपर चढ़ना है। अगर गलती से वो नीचे से गुजर गए फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, वो स्किप होगी तो उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और वो ट्रैवल करते करते बाद बेहोश भी हो जाते हैं इतनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको बस यही है कि वो 50 नंबर सड़क जैसे ही पहले, ये नहीं कि आसान तरीका है, जमरात करने के बाद पहली सड़क कुबरी आएगी उसको छोड़ दें, उसके नीचे से गुजरें, जैसे दूसरी कुबरी उनको दूर से नजर आए उसका रैंप की तलाश में है। तो कुबरी कोई वो पॉइंटेड होगी, पता चल जाएगा दूर सर, ये दूर से नजर आ रही होती है। ये तो एक कुबरी पुल है ना, ये ऊपर से बड़ी पुल है ना, नीचे से सड़कें गुजर रही हैं। हाँ, वो जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर रैंप के ऊपर आएगा तो उसको चाहिए कि रैंप ऊपर चढ़ाए। ठीक हो। इस ऊपर आने के बाद वो अपनी 62 नंबर सड़क का रैंप देखे कि 62 नंबर के ऊपर कौन सी जा रही है, ये रैंप इनमें से ओपन होगा या ये वाला ओपन होगा या ये वाला ओपन होगा 62 नंबर के ऊपर। तो जैसे ही इसके ऊपर आएगा 62 नंबर सड़क के ऊपर आए और 62 नंबर सड़क के ऊपर उसको अपने रेलिवेंट खेमे नज़र आएंगे। ठीक है, 113 हो गया। अगर वो उसने जाना इस साइड पे तो फिर भी वो इसी रैंप को फॉलो करते हुए इस रोड को फॉलो करे 62 नंबर को। ठीक है, अगर इसमें एक खेमा 110 नज़र आ रहा है आपको, वो फिर रैंप को चढ़ने के बाद, इस रैंप को चढ़ने के बाद इस 56 नंबर रैंप को उतरेगा। ठीक, एक 62 नंबर है, एक 56 नंबर है। जो 110 वाला है, क्योंकि इसका दरवाजा 110 और 107 दोनों, 107 और 110 वो 56 नंबर रोड के ऊपर वापस आके अपने खेमे की तरफ चले जाएंगे। बाकी जो होंगे अपने 62 नंबर सड़क के ऊपर चले जाएंगे। तो इसको याद करने का तरीका भी यही है कि अगर आप गौर से देखें, यहाँ 28/62 लिखा हुआ आ रहा है, 25/62, 32/62 और 29/62, ये एक पोल बने हुए हैं, दूर से नज़र आते हैं। यानी कि अगर आप देख लें 500 मीटर के ऊपर भी आपको ये नज़र आ रहे होते हैं, 300 मीटर या 500 मीटर दूर से नज़र आ रहे होते हैं। तो इन पोल को देख लें, अगर उनका 29/62 है, 25/62, इसका मतलब है वो सही रास्ते के ऊपर है। अगर 29/56 के ऊपर है और उसका खेमा 62 नंबर रोड के ऊपर है, वो फिर गलत जगह के ऊपर आ गया। इन चीज़ों का ख्याल करना, यानी पोल्स का ख्याल करना है। इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पोल है 25/56। इसमें जो 56 का मतलब है ये रोड है और जो 25 है ये उसका कैंप है। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर 32/62 की बात करें, 62 उसका रोड है, 32 उसका कैंप है। इसी तरह ये पोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। ठीक है। और इसी तरह अगर जो हमारे खेमे आखिर में हैं, अगर उस तरह पहुंचना है तो 50 नंबर को आगे चलता रहे, उसको किसी रैंप के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो नीचे कुबरी के नीचे से गुजरेगा। और यहाँ एक 511 चौक मशहूर है। ठीक है, 511 की निशानी ये है, इसकी जितनी 4 सड़कें हैं, 50 नंबर, तरीके मशात, 56 नंबर, 62 नंबर, ये 4 सड़कें बिल्कुल मर्ज हो रही हैं। सही हो गया। ये एक साथ यहाँ से गुजरे, इसको हम कहते हैं 511 चौक। तो 511 चौक के ऊपर हमारे सारे मकाते बंद दूसरे। आपने यहाँ से मूव कब करना है, यानी पाकिस्तान जो अजीज़िया में बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान की, वहाँ से मूव कब करना है, वो आमतौर पर जो रूटीन होती है वो 7 ज़िलहज मगरब के बाद, मगरब के बाद स्टार्ट हो जाती है और वो जारी रहती है 8 ज़िलहज 12 बजे तक दोपहर। ये नहीं कि आपने ज़ुहर की नमाज़ वहाँ पढ़नी है तो ज़ुहर की नमाज़ से पहले आपने वहाँ पहुँच जाना है। ठीक हो गया। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इस लोकेशन की बात करें तो ये गालबन ये पॉइंट बन रहा है जिसके अंदर हमारी सेक्टर 8 है, जिसके अंदर हमारी 808 बिल्डिंग भी है, 809 है, 819 तक बिल्डिंग्स जो हैं हमारी यहाँ तक हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमें बसेज़ उठाएंगी, यहाँ से बसेज़ उठाने के बाद इस रास्ते को फॉलो करेंगी, इस रास्ते से जाकर हमें जो रेलिवेंट मकातब हैं वहाँ उनको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इस सेक्टर के कोई एक मकतब नहीं है, इसमें 113 के भी हैं, 112 के भी हैं, 111 के भी हैं, 105, 106 डिफरेंट मकातब के हैं। ठीक है, मैं आप स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ 114 की। अब यहाँ से बस ने उठाया और 114 की तरफ जाना है हमने, तो ये इस पोल को फॉलो करेगी, कुबरी अब्दुल्ला अजीज़ के ऊपर आएगी। और वो क्योंकि ये अगर आप देखें 114 मकतब जो है, इसका जो पोल बन रहा है वो 49/56 बन रहा है, 49/56। इसका मतलब है ये 56 रोड के ऊपर है। तो जैसे ही वो कुबरी अब्दुल्ला अजीज़ से बस यहाँ से नीचे रैंप उतारेगी और उतरने के बाद इस रोड को फॉलो करते हुए इस खेमे के बहर आपको बस उतार देगी। ठीक हो गया। अब हाजी उन्हें मतलब अगर 7 को पहुँच गए हैं या 8 ज़िलहज को दोपहर से पहले 114 में पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से मूव होना है अरफात की तरफ, वो 9 ज़िलहज सुबह को जाना है हमने। ठीक, यहीं से आपने फिर अब ट्रैवल करना है ट्रेन की तरफ, क्योंकि 114 है, इसको मीना स्टेशन 1 ही गालबन लगेगा और मीना स्टेशन 1 लगेगा। ये टिकट भी आपको इसका रास्ता गाइड करता हूँ। आप इसी खेमे से निकलेंगे, इसी 56 नंबर रोड को फॉलो करेंगे,
56 नंबर रोड को फॉलो करते हुए आम तौर पे ये 511 चौक नज़दीक है इसके 114 के 511 चौक, क्योंकि यही यहाँ रास्ता है सारे सड़कों को मिलाने का। ठीक हो गया। इस 511 वाले चौक रास्ते को फॉलो करते हुए आप 50 नंबर सड़क और इसको यहाँ से फॉलो करते हुए यहाँ आपको रास्ता मिल जाएगा स्टेशन का। यहाँ आपको स्टेशन का रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा स्टेशन की तरफ चढ़ने में। स्टेशन की तरफ चढ़ गए नौज़िल हज को, सुबह आप फॉर एग्जाम्पल 8 बजे स्टेशन के ऊपर पहुँच गए और 8 बजे आपको रेलवे स्टेशन से गाड़ी ने उठाया अरफात की तरफ सीधा जाएगी। अरफात स्टेशन नंबर 1 है तो वहाँ अरफात स्टेशन नंबर 1 के ऊपर उतार देगी। ठीक है, वहाँ जो उसके आपका 114 मकतब है, वहाँ भी आपका 114 ही मकतब के खेमे लगे होंगे। अरफात में भी आपको 114 का मकतब मिलेंगे। वहाँ नक्शा यहाँ नहीं है, लेकिन हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश करेंगे इस तरह का अरफात का नक्शा शेयर कर दें, लेकिन वहाँ इतनी क्रिटिकल नहीं है, वो आसान होता है, समझ आ जाता है। खैर, वहाँ आपको वो जो आपका नाज़िम होगा वो स्टेशन से गाइड करके आपके खेमे की तरफ ले जाएगा अरफात। अरफात आपने पूरा दिन गुजार लिया। ठीक है, अरफात आप कोशिश करें असर के टाइम ही अपने खेमे को छोड़कर स्टेशन की तरफ मूव कर जाए। स्टेशन भी अरफात का ही हिस्सा है। अच्छा, उसी के अंदर ही है, वो काउंट है, वो मैदान का हिस्सा है, क्योंकि स्टेशन दरमियान के अंदर बना हुआ है। मीनार स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन है वो भी मगरब से पहले वहाँ रवाना नहीं होती, चाहे आप ट्रेन के अंदर बैठ भी जाएं, लेकिन जब क्लैरिटी मिल गई, हाँ, स्टेशन से वो गाड़ी रवाना ही नहीं होती, वो वेट करती रहती है। जैसे ही अजान का टाइम शुरू होता है वहाँ से पहली ट्रेन रवाना हो जाती है, और पहली ट्रेन से वो रवाना हो सकता है जिसने 3 बजे या 3:30 बजे अपने खेमे को छोड़कर असर के टाइम स्टेशन पर पहुँच चुका हो। अगर जिसने ये इंतज़ार किया कि मगरब की अजान मुझे खेमे के अंदर आएगी, वो फिर रात को 12-1 बजे पहुँचेगा। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम अरफात स्टेशन नंबर 1, यहाँ खेमे के नज़र नहीं आ रहा आपको। अरफात स्टेशन से आप मुज़ल्फ़ा पहुँच गए। मुज़ल्फ़ा का आपको स्टेशन के ऊपर किसी स्टेशन 1 के ऊपर ही बगालपन उतारेगी। अगर आप, क्योंकि स्टेशन का 1 का टिकट है तो 1 के ऊपर ही उतारेगी। इस नक्शे के अंदर आपको 3 नज़र आ रहा है, इसके पीछे स्टेशन नंबर 2 है, उसके पीछे स्टेशन नंबर 1 है। इसी तरतीब के साथ आप 1 के ऊपर उतर जाएंगे और वहाँ आपकी जगह होगी, यहाँ आपने क़याम करना होगा रात को। और सुबह की नमाज, वहाँ भी मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि सुबह की नमाज का अजान का इंतज़ार ना करें और स्टेशन की तरफ मूव करें। जो इंतज़ार आपने करना है वो स्टेशन के ऊपर इंतज़ार करें। वो ट्रेन लेके जाएगी सीधा जमरात स्टेशन, और मीना का स्टेशन नंबर 3 है। अगर आप देखें यहाँ से मीना स्टेशन नंबर 3 है, चाहे आप स्टेशन 1 की टिकट है, 2 की टिकट है, 3 की टिकट है, सारे हाजियों को मीना ट्रेन स्टेशन नंबर 3 के ऊपर उतार देगी जमरात के लिए। ठीक है, जमरात से आप उतरेंगे और सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर आप अपने 10 जिलहज को जो आपने बड़े शैतान कंकरें मारनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी मर्जी है कि स्टेशन को फॉलो करना है तो स्टेशन की तरफ आ जाएं। अगर आप नीचे उतरना चाहते हैं तो वो लिफ्टें लगी हुई हैं। ठीक है, आप लिफ्ट के जरिए नीचे आके अपनी जो रेलिवेंट सड़क 50 नंबर सड़क को फॉलो करते हुए अपने 114 के ऊपर आना है, तो आप क्या करेंगे, 50 नंबर सड़क को फॉलो करेंगे और सीधा आते आते सफर पैदल होगा। पैदल सफ़र कर लें तो मेरे ख्याल से मुनासिब है, क्योंकि ये आपको जो 114 मकतब है इसके लिए 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही मैक्सिमम बन जाएगा या 2.25 हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो इस साल हज में आना चाह रहे हैं या अगले साल जो प्लानिंग कर रहे हैं हज में आने के लिए, ताकि उनको जो सबसे बड़ा मसला हुज्जाज किराम को होता है मीना में अपने खेमे को ढूंढना, वो मसला उनके लिए आसान हो।